जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भिन्न का जोड़ करना सिखाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, दो विधि से बताएंगे आपको भिन्न का जोड़ करना। अगर आपको जो विधि सरल लगेगा उस विधि से आप क्या है भिन्न का जोड़ कर सकेंगे। यहाँ पे हम दो विधि से बताएंगे भिन्न का जोड़ करना। यहाँ पे पहला विधि है जिसमें हम दो सवाल ले रखे हैं ना। अब भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम भिन्न की बात करते हैं ना, तो भिन्न में क्या है, ऊपर की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे की संख्या को हर बोलते हैं, है ना। इन बातों को आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, अब हमको यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है ना। यहाँ पे देखो दो भिन्न है, एक भिन्न है एक भिन्न है, तो दो भिन्न का हमको जोड़ कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि दो विधि से भिन्न का जोड़ करना सिखाएंगे, है ना। तो पहला विधि में ध्यान देना है, जब भी हमको दो भिन्न का जोड़ दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे देखो ए वाले संख्या का इसमें गुणा कर दोगे, ए वाले संख्या का इसमें गुणा कर दोगे, है ना। और ए वाले संख्या का इसमें गुणा कर देना है। चलिए करते हैं। इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे, मतलब कि तीन का गुणा तीन से ही कर देंगे, है ना। तो तीन का तीन, तीन दूनी छः, तीन तिरकाई नौ, तो यहाँ पे नौ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, जमा का चिन्ह है ना, जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। उसके बाद इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे, है ना। तो दो का पहाड़ा हमको एक बार पढ़ेंगे तो दो ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, तीन का गुणा इसमें कर देंगे, मतलब कि पहले तिरछा गुणा कर लेते हैं, फिर लास्ट में इन दोनों का गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका गुणा इसे कर लेते हैं, तीन का तीन, तीन दूनी छः, छः आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नौ और दो को जोड़ लेना है ना। तो नौ और दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना। नीचे यहाँ पे छः है तो ये छः को यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ पे देखो 11/6, यही हमारा सॉल्व आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए ना, बहुत ही आसान था। चलिए दूसरे सवाल को भी सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट में हम आपको सवाल भी देंगे, है ना, जिसको आपको करना रहेगा। यहाँ पे हम दो विधि बोले हैं बताने के लिए, तो यह पहला विधि हो गया, है ना। और पहला विधि का ही हम यहाँ पे दूसरे सवाल को सोल्व कर रहे हैं, तो और कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पे छः पंचे 30, है ना। तो पंचे 30 आ गया, यहाँ पे 30 उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, है ना। तो 7 को 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इससे कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7×42, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, तो जीरो में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। दो और तीन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 58 आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, 42 है, तो 42 को यहाँ पे उतार देंगे इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे काटेंगे तो काट सकते हैं, जैसे कि अगर जिस संख्या से नीचे काटोगे उसी संख्या से ऊपर भी काट देना है ना। जैसे कि देखो, दो से यहाँ पे देखो, दो से दो दो ने चार, एक कटेगा, दो एक कम दो एक कट गया, है ना। अब दो से क्या ये भी कटेगा, देख लेते हैं, दो दो ने चार, एक कटेगा, एक इसमें निकल के जाएगा तो 18 हो गया, दो नाम 18, एक कट गया। तो यहाँ पे कटने के बाद क्या आया है, 2 9, मतलब कि यहाँ पे 29 आ गए और यहाँ पे 21 आ गया, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। और यहाँ पे नहीं काटते ना तो भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर ही मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने पहला विधि बताया, तो जब भी आपको ना भिन्न का जोड़ दिया जाएगा तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना। ये हमारा पहला विधि सीख गए हैं। चलिए दूसरा विधि हम बता देते हैं आपको। दूसरी विधि का हम यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, है ना। मतलब कि आपको दो विधि पता रहेगा तो आपको जो विधि इजी लगेगा उस विधि से आप भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम दूसरा विधि से सॉल्व करने के लिए पहला सवाल ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से प्लस यहाँ पे रख देते हैं 3 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, पहला सवाल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 12, यहाँ पे ले लेते हैं 10, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 3, है ना। और यहाँ पे ले लेते हैं हम 5। इस प्रकार से अब हमको क्या ध्यान देना है, हम एलसीएम विधि से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, इसको इधर गुणा कर लेते थे, इसको इधर, इसको इससे गुणा कर देते थे, है ना, पहले विधि में। अब इसमें हम क्या है, एलसीएम विधि से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे भिन्न का जोड़। तो एलसीएम विधि से करने के लिए ना, इन 8 और यहाँ पे देखो हर का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 4 का। तो उसके लिए क्या कर लोगे, यहीं पे है ना, 8 और 4 को इस प्रकार से रख के काट लोगे। अब इसको काटो, कौन सी संख्या से काटेगा, 2 से काटेगा, दो दो चक्को 8, दो दो ने 4 कटा। फिर इसको 2 से काटो, दो एक कम, दो दो ने 4, दो एक कम दो, एक कट गया। फिर इसको देखो 2 से काटेगा, दो एक कम दो, है ना, ये कटा हुआ है। अब यहाँ पे जो जो संख्या काटे इनको गुणा कर लो, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 2 2 है ना, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका गुणे से कर, 2 का 2 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो नीचे हमको 8 रख लेना है, मतलब कि हमने 8 और 4 का हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम जो हमारा निकला, इन तीनों को गुणा किए तो 8 निकला, है ना। ये देखो ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या करोगे, पहले वाले भिन्न में देखो नीचे 8 है तो 8 से भाग लगाओ 8 में, है ना। तो 8 का भाग 8 में लगाएंगे तो 8 एक कम 8, एक ही बार में चला जाएगा। तो 8 का गुणा अब क्या करेंगे,
एक ही बार में चला गया ना, तो एक का गुणा इससे कर दो ऊपर वाले संख्या से, एक का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस। अब यहाँ पे नीचे हर में क्या है, 4 है, 4 से भाग लगाओ इस 8 में, कितनी बार में जाएगा, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा भाग, है ना। तो 2 का गुणा अब इससे कर दोगे, है ना। तो देखो 2 का 2, 2 4 2 होता 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए, है ना। तो इसी प्रकार से आप एलसीएम विधि से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दो, मतलब दूसरी विधि का, है ना। तो यहाँ पे हमने पहला विधि बताया थे, दूसरी विधि का दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, जब भी हम इस विधि से सॉल्व करेंगे, एलसीएम विधि इसको कहते हैं, एलसीएम विधि जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो नीचे वाले यहाँ पे जो भी संख्या इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हर का ना, नीचे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। देखो 2 पंचे 10 से कट गया, ये 5 नहीं कटेगी, इसको उतार लो, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब 5 क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से कटेगा, है ना। तो 5 से कम 5 कट गया, 5 से कम 5 कट गया। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 है, तो इनको आपस में गुणा कर दो, तो 5 का 5 5 दूनी 10, है ना। तो यहाँ पे जो 10 आए इनको गुणा किए, तो यहाँ पे 10 हमको नीचे रख देना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाले 10 से हम किसको भाग लगाना है, कितने बार में जाएगा, 10 से कम 10, एक ही बार में जाएगा, है ना। तो इस 1 का गुणा इसमें कर दो, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस रखो, है ना। अब यहाँ पे 5 है, तो इस 5 से इसको भाग करो, है ना। तो 5 का 5 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, है ना। तो इस 2 का इसमें गुणा कर दो, है ना। देखो 2 का 2 4 2 होता 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 उतारेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमने 12 और 6 को जोड़ा तो 18 हुआ, और नीचे यहाँ पे 10 है तो 10 को उतार देना है ना। अब यहाँ पे देखो कटेंगे तो काट दो, जैसे 2 से यहाँ पे 2 पंचे 10, 1 कट जाएगा, 2 से 2 नंबर 18, 1 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 9/5। देखो बहुत ही आसान था ना, दो भिन्न का जोड़ करना। तो यहाँ पे देखो इसी प्रकार से आपको क्या है, सॉल्व करना है ना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो हमको क्या है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, या फिर हमको इंस्टाग्राम में लिखना है RS, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्लेस रखना है, फिर यहाँ पे श्याम रखना है, इस प्रकार से ना। फिर यहाँ पे 27 इस प्रकार से लिखेंगे इंस्टाग्राम में, तो हमारा जो ID आएगा उसमें आप हमको फॉलो करके हमको मैसेज के द्वारा भी वहाँ पर अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दे देते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा 3/2 यहाँ पे 2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/5 यहाँ पे 5, है ना, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका हो जाएगा 10/2 यहाँ पे 9, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 यहाँ पे 3, है ना। इस सवाल को आपको सोल्व करना है, इसका आंसर हमको कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने भिन्न का दो विधि से सोल्व करने के लिए तरीका बता दिया है ना। पहला क्या है, डायरेक्ट विधि है जो कि तिरछा गुणा करने वाला, और दूसरा क्या है, यहाँ पे एलसीएम विधि से सोल्व किए हैं ना। तो आपको इसी प्रकार से क्या है, जब भी भिन्न का जोड़ दिया जाएगा तो आपको जो विधि इजी लगा हो उसी विधि से आप सोल्व कर सकते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।